नमस्कार, मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपका अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। कल किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। देखिए, हमारा वर्णमाला जो थी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसमें आपको 2 लेक्चर्स में प्रश्न दिए थे जिनके आपने मुझे जवाब दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास जवाब आए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उसके जवाब दिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अगला चैप्टर स्टार्ट करना है वो है शब्दों के भेद। सबसे पहला चैप्टर हमने सामान्य हिंदी में पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला हमने सही पढ़ चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद पढ़ने से पहले एक बार शब्द पर नजर डाल लेते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई। देखिए, भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अगर मैं कहने लगूं भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, तो आप जवाब देंगे जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वर्ण कहलाती है। देखिए, लघुत्तम इकाई वर्ण हो गई, सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक का मतलब हुआ कुछ ना कुछ अर्थ देने वाली, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगी। इसी शब्द का आगे हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे। शब्दों का भी भेदों का विभाजन देख लीजिए, किस तरीके से शब्दों के भेदों को बताया गया है। तो देखिए, शब्दों के भेदों को किस वे में बताया गया है। पहला बताया गया है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेदों को डिफाइन किया गया है। पहला बताया गया है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। पहला प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। दूसरा बताया गया है आपको व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद 2 तरीके से डिफाइन किए गए हैं। पहला, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किस किस में किया गया है? विकारी और अविकारी। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है इसे पहला बताया गया है विकारी और दूसरा बताया गया है अविकारी। विकारी और अविकारी। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर आयोग ने सवाल पूछा, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अभी इस पे चर्चा करेंगे। ये विकारी क्या होता है, ये अविकारी क्या होता है। उसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं? 8 हैं। एग्जामिनर ने सवाल पूछा है शब्दों के भेद कितने हैं, व्याकरण की दृष्टि से कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं आपके 8 हैं। ये 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपकी संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, तीसरा मान लीजिए आप विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर ले लीजिए क्रिया। ये 8 जो है, 8 मैंने भेद बताया, तो ये भी 2 तरीके से डिवाइड है। पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 ये हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मयादि बोधक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, मैंने आपको बताया है शब्दों के भेद। शब्दों के भेदों को पहले प्रयोग या रूप के परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है। 2 तरीके से बांटा गया है। कैसे? विकारी और अविकारी। फिर व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेदों को बताया गया है। 8 भेद बताए गए हैं। 8 कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये जो 8 भेद बताए गए हैं, तो जो शुरुआत के 4 हैं और बाद के जो 4 हैं, ये भी 2 कैटेगरी में। कैसे? ये जो शुरुआत के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया, इन्हें क्या कहा गया है? ये जो चारों हैं ये हैं विकारी। किसके अंतर्गत आते हैं? ये विकारी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? ये विकारी के। ये जो शुरुआत के 4 पार्ट हैं व्याकरण की दृष्टि से, 8 भेदों में से जो 4 पार्ट हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? विकारी के। बाकी के जो 4 पार्ट हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके अविकारी के। किसके अंतर्गत आएंगे? आपके अविकारी के अंतर्गत। अविकारी के अंतर्गत आएंगे। अविकारी को ही क्या कहा गया है? अव्यय कहा गया है। क्या कहा गया है? आपका अव्यय कहा गया है। क्या कहा गया है? अव्यय कहा गया है। चलिए देख लेते हैं ये विकारी क्या होता है, फिर देखते हैं ये अविकारी क्या होता है। तो देखिए विकारी क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके लिंग में, वचन में, कारक में या काल में कोई भी परिवर्तन हो जाए। ऐसे शब्द जिनके लिंग में, वचन में, कारक में या काल में कोई भी परिवर्तन हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? विकारी। ऐसे शब्द जिनके लिंग में, वचन में, कारक में या काल में कोई भी परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएंगे? अविकारी। तो देखिए बात अभी समझ में नहीं आई होगी, आप सोच रहे होंगे सर कैसे? तो अभी देखते हैं एग्जांपल के तौर पे विकारी क्या होते हैं, अविकारी एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने देखा, देखिए विकारी किसे कहा जाता है। देखिए मैंने कहा विकारी, मैंने कहा ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन या कारक। देखिए मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? विकारी है। अब देखिए कैसे विकारी है। मैंने कहा लड़का, मैंने कहा लड़का जाता है, मैंने कहा लड़का जाता है। अब मान के चलिए लड़का क्या है? लिंग, लिंग निर्धारण करा लड़का। अब मैंने इस लड़का की जगह मैंने लिख दिया लड़की, लड़की जाती है, लड़की जाती है। तो देखिए लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। आपको भी मैं बताऊंगा संज्ञा किसे कहते हैं। लड़का क्या है? आपका संज्ञा है। अब देखिए लड़का, अब यहां पे क्या आ गया? लड़की। इसका मतलब क्या हो रहा है? लिंग चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा वाक्य में? अब देखिए जाता है और फिर जाता की जगह क्या आ गया? आपका जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसकी क्रिया पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ इसके लिंग में भी चेंज हो रहा है। इसलिए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विकारी, जिनके लिंग में चेंज हो जाए या जिनके काल में चेंज हो जाए, जिनके वचन में चेंज हो जाए। मान के चलिए लड़का है और ये क्या है? आपकी लड़की है। जैसे मैं कहता लड़के या लड़कियां, लड़का कहता या लड़कियां कहता तो इसका मतलब क्या हो जाता? लड़के से लड़कियां बनना है या लड़कों बनना है, इसका मतलब क्या बनना है? बहुवचन में जा रहा है। क्या जा रहा है? बहुवचन में। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके वचन में भी चेंज हो रहा है। देखिए बात समझने की कोशिश करिए। संज्ञा, मान के चलिए अब मैं अविकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल में कोई भी चेंज नहीं होता। पहला कौन सा होता है अविकारी? क्रिया विशेषण। देखिए कैसे? कैसे? देखिए मैंने कहा रमेश, रमेश गाता है, मैंने कहा रमेश, मैंने कहा रमेश अच्छा गाता है। देखिए मैंने क्या कहा? रमेश अच्छा गाता है। मैंने कहा गाता है, आपने कहा कैसा? अच्छा। तो देखिए पहले हल्का सा मैं देख बता देता हूं क्रिया विशेषण क्या होता है। 1 मिनट हल्का सा बता देता हूं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं। क्या? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया क्या है? गाना, खाना, पीना क्या है? क्रिया है। देखिए मैंने कहा जाता है या गाता है। गाता कैसा है? अच्छा है। कैसा गा रहा है? अच्छा। इसका मतलब अच्छा क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण। मान के चलिए ये होता कि रमेश अच्छा है। रमेश क्या है? अच्छा है। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कैसे? रमेश कैसा है? अच्छा है। रमेश की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होगा? अच्छा है। मान के चलिए मैंने कहा रमेश अच्छा है, अब लिख दिया मैंने रमेश की जगह सीता और यहां पे क्या लिख दिया? अच्छी है। इसका मतलब देखिए अच्छा की जगह क्या आ गया? अच्छी है। इसका मतलब विशेषण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए पकड़िए विकारी क्या होते हैं? जिनके शब्दों में चेंज हो जाए। देखिए अच्छा की जगह अच्छा है, इसके मतलब विशेषण में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और क्रिया विशेषण में क्या हो रहा है? मैंने कहा रमेश अच्छा
गाता है, तो देखिए क्या हो गया, गाता है। अब मैं कहूं सीता अच्छा सीता के लिख दूं अच्छी गाती है, देखिए क्या ये हो सकता है पॉसिबल? अच्छी गाती है नहीं, अच्छी गाती नहीं, ये क्या होगा, अच्छा गाती है। क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा गाती है। बात को यही समझना है, यही समझना है, अच्छा और अच्छा दोनों में क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा, ऐसे शब्द जिनके लिंग में वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए इस वाक्य में भी सर अच्छा आया, मैडम इस वाक्य में भी देखिए अच्छा आया, मैंने देखिए इसके अनुसार अच्छी तो नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, क्रिया है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा, ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अच्छा, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और देखिए इधर सर, इधर देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण किस कैटेगरी में, अविकारी या अव्यय, इसे क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है, जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। तो देखिए बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा आपका, अविकारी, ये क्या हो गया आपका, अविकारी, क्योंकि अच्छा गाता है और अच्छा गाती है। और मैंने कहा अच्छा है और अच्छी है, तो इसका मतलब अच्छा और अच्छी चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, विकारी। तो इसलिए किस किस में चेंज होता है, विकारी शब्दों में चेंज होता है। और विकारी शब्द कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकारी नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से अविकारी हैं। तो मैं कह दूंगा, मान के चलिए पहला मैंने दे दिया संज्ञा, और फिर दे दिया आपको सर्वनाम, और फिर दे दिया आपको क्रिया, और चौथा दे दिया आपको मैंने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकारी नहीं है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे, विकारी में चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपने देखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण नहीं है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी है। बहुत सही सोच रहे हैं आप, एकदम राइट। इसका मतलब ये क्या है आपका, क्रिया विशेषण अविकारी है। यही चीज हमको पढ़नी है कि कौन से विकारी हैं, कौन से अविकारी हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेदों को हमें देखना है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। यही हमारा टॉपिक है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो अगले लेक्चर में हम संज्ञा को बताएंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कैसे कैसे पार्ट हैं, कितने भागों में संज्ञा को विभाजित किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं उम्मीद चाहता हूं आपसे, आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और जो न्यू कमर हैं वो लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको सुझाव देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। और हो सकता है जल्दी ही मैं आपके सामने एक करंट अफेयर की नई वीडियो लेकर आऊंगा, स्टार्ट करूंगा। हो सकता है 2-3 दिन में मैं आपके सामने कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक लेकर आऊं, उसे समझाऊंगा। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।